वो है ही नहीं कहीं। अब आपका पराक्रम ऐसा है जिसको संदर्भ में आपकी पार्टी के तीसरे में शीर्ष नेता इसी भोपाल में 70,000 करोड़ के घोटाले में आरोपी बताते हैं, नेचुरल करप्ट पार्टी बताते हैं, उसका एक हफ्ते बाद ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ कराते हैं। अगर भाषाई मर्यादा, सार्वजनिक जीवन में शुचिता के आप इतने ही हामी हैं तो आपके तर्क, रमेश शर्मा जी इस बार रोशनी कि रमेश शर्मा जी आप इत्तेफाक रखते हैं? भाजपा कुल मिला के अस्तित्व में 1980 में आई, जनसंघ को हमें उल्लेखित नहीं करना चाहिए। रिकॉर्ड पे आप कैसी बात कर रहे हैं जी? आप गूगल कर लीजिए, रिकॉर्ड पे आप रिकॉर्ड उठा के आरटीआई रमेश शर्मा जी की भी टिप्पणी आने दीजिए ना। आप बगल में बैठे हैं, देखिए मैं तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं हूं ये कहना चाहता हूं। हाँ, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी तथ्यात्मक रूप से तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी सही हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जन्म मेरे ख्याल से 5 या 6 अप्रैल 1980 को बंबई में समंदर के किनारे हुआ है। ये भारतीय जनता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व स्वरूप जनसंघ था, जनसंघ का घटक का जनता पार्टी में विलय हुआ। और मेरे ख्याल से जनता पार्टी जब 77 में जीती थी तो जनसंघ के सदस्य 91 या 93 इनकी संख्या थी। और जनसंघ का जन्म 1951 में हुआ था। और 72 जैसी विषम परिस्थिति में, और जबकि इंदिरा जी की हवा थी, उस स्थिति में भी 32-34 सीट मध्य प्रदेश में शायद 11 सीट जनसंघ की थी। तो जनसंघ का पूर्व स्वरूप तो चूंकि रहा है। अब वो ठीक है कि चूंकि जनता पार्टी में विलय हो गया था, वो फिर विलय से निकल करके फिर नए सिरे से वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में आए, तो उसका जन्म 1980 में ही हुआ। जी, तो क्या रमेश शर्मा जी आप नहीं मानते हैं कि जो 2 सीटों पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी, उस भारतीय जनता पार्टी की बोलिए शुरुआत 2 सीटों से हुई थी? डॉक्टर हितेश वाजपेयी थोड़ा रमेश शर्मा जी से भी बात होने दीजिए। नहीं आप तथ्य बोल के रखते रहे तो आपको रमेश शर्मा जी की शब्दा पे भरोसा नहीं है? नहीं उनने बताया ना। तो रमेश शर्मा जी मुझे बताएंगे। जनता पार्टी और भारतीय जनता पूरी बता रहे हैं, आप उनको क्या, वो सीनियर आदमी, आप जबरदस्त उनको अपनी बात बनवाने में लगे। तो कुल मिलाकर जनसंघ के संदर्भ में जो कुछ भी उपलब्धियां हैं उनको डॉक्टर हितेश वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि के रूप में नहीं देखते? आपने जबरदस्त रखा फिर से एक नया। नहीं, लेकिन जनसंघ के 2-3 चीज भारतीय जनता पार्टी ने ली है। जैसे 370 जो था वो जनसंघ का नारा रहा है। एक नागरिक आचार संहिता भी जनसंघ का नारा रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के समय 370 और एक नागरिक आचार संहिता की चर्चा तो हुई। तो राम मंदिर का भी विषय रहा है। तो कुल मिलाकर जनसंघ की यात्रा करके भारतीय जनता पार्टी जो शुरू में पहुंची, सवाल इस बात को लेकर था कि वो भारतीय जनता पार्टी जो एक समय अपने भाषाई समृद्धि के कारण देश में सराहना का विषय होती थी, अब वो अपनी तकनीकी उपलब्धियों पर मुग्ध है कि देखो हमने डिजिटल तौर पर कितना कम्युनिकेशन कर दिया। ये आपका निष्कर्ष है? जी, मेरा ही निष्कर्ष मायने है इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जो आपकी दलीलों से निकल कर आ रहा। आप ही बता रहे हैं हमने ये क्रांति की है, और हमारा सवाल है कि आपकी भाषा कहां चली गई है। और उस भाषा के सवाल पर ही आगे बढ़ते हैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी आपके पास में। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य नेताओं की काट के लिए जो शब्दावली के साथ में कांग्रेस के नेता मैदान में है, जनता उसे सराहेगी? देखिए, जनता मुझे लगता है शब्दावली पे जो गिरना है, गरिमा का गिरना, इसको कभी नहीं सराहे। पर अभी वाजपेयी जी आंख तोड़ने की, दांत तोड़ने की बात कर रहे थे। अभी याद दिला देती हूँ, 4 महीने पहले की बात है। 48 सीट पे लोकसभा इलेक्शंस हुए थे महाराष्ट्र में। भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला? उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, तो याद दिला दो, 9 सीट पे जीती। और कांग्रेस को कितने मिली? 13 सीट। 17 पे कंटेस्ट किया, 13 सीट थी। तो आज तो बैठ के ये हाथ तोड़ने और दांत तोड़ने की बात ना करें। झारखंड पे बात कर लें तो जेएमएम कांग्रेस की अलायंस सरकार चला रही है, उसके मुख्यमंत्री को जेल में डालने के बाद भी। और आप चाहे कितनी भी इन्फिल्ट्रेशन की बात करें, चाहे कितनी भी बेटी और रोटी और माटी को छीनने की बात करें, सच्चाई यही है कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। तो ये बात मैं उन्हें याद दिला दूं। और जहां तक भाषाई शुचिता की बात है, डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की बहुत बात हो रही है। डिजिटल फेसबुक और व्हाट्सएप पे सवार होकर मोदी जी 2014 में आए, 2019 में उन्होंने अपनी सत्ता सीन की। पर डिजिटल कम्युनिकेशन का जिस प्रकार का, अभी हम भाषाई गिरावट की बात करें हिमांशु जी, ये मेरी नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में 63% ऐसे हैंडल्स हैं